6 अगस्त 1945 हिरोशिमा एक आम सुबह थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग अपने रोज के काम में बिजी थे और फिर एक ऐसी रोशनी चमकी जिसमें दिन की रोशनी भी अंधेरी लगने लगी। आने वाले सिर्फ कुछ सेकंड्स में एक पूरा शहर हवा में उड़ा दिया गया। हिस्ट्री हमें कहती है कि हिरोशिमा पर एक एटॉमिक बॉम्ब गिरा, लेकिन क्या आप जानते हो कि इसके पीछे ऐसी चीजें भी हुई थी जो दुनिया को कभी नहीं बताई गई। सर्वाइवर्स की कहानियां, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स और वो पॉलिटिकल खेल जिन्होंने हिरोशिमा के बाद पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। दोस्तों, आज हम खोलेंगे हिडन सीक्रेट्स ऑफ हिरोशिमा जो आज तक आपके टेक्स्ट बुक से छुपाए गए। 6 अगस्त 1945 सुबह के करीब 8:15 बजे हिरोशिमा एक आम जापानीज शहर था। दुकानदार अपनी शॉप खोल रहे थे और लोगों को लग रहा था कि ये दिन भी हर दिन की तरह गुजर जाएगा। लेकिन आसमान में एक अमेरिकन B-29 बॉम्बर प्लेन एनोला के अपनी फ्लाइट लाइन पर आ चुका था। प्लेन के अंदर था एक ऐसा वेपन जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा था, लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब। जब बॉम्ब छोड़ा गया तो हिरोशिमा के ऊपर एक बहुत तेज फ्लैश हुई जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों ने कहा कि जैसे सूरज उनके सामने फट गया हो। कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर एक फायर बॉल में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मर गए और अगले कुछ महीनों में रेडिएशन और इंजरीज से ये नंबर्स डबल हो गए। बिल्डिंग्स हवा में उड़ गई, सड़कों पर लोगों की परछाइयां तक जलकर दीवारों पर चिपक गई। हिरोशिमा सिर्फ एक शहर नहीं था जो तबाह हुआ, वो दिन इंसानियत के लिए एक नाइटमेयर की शुरुआत था। दुनिया ने हिरोशिमा की तस्वीरों में देखा एक शहर जो कुछ ही पलों में भस्म हो गया। जहाँ पहले जिंदगी थी वहाँ अब सिर्फ राख और खामोशी बची थी। न्यूज रिपोर्ट्स सिर्फ एक ही बात करती रही, अमेरिका ने जापान पर पहला एटॉमिक बम गिरा दिया। लेकिन असली सच दुनिया से छुपाया गया। सबसे पहले तुरंत बाद यूएस आर्मी ने हिरोशिमा को नो एंट्री जोन बना दिया। जर्नलिस्ट और डॉक्टर्स को कंट्रोल किया गया ताकि असली तस्वीर और रेडिएशन का असर दुनिया तक ना पहुंच सके। दूसरा, जापानीज लोगों को एक और खौफ से गुजरना पड़ा, ब्लैक रेन। बॉम्ब के बाद आसमान से काली बारिश हुई जो रेडियो एक्टिव थी। लोगों ने सोचा शायद ये नॉर्मल रेन है। उन्होंने पानी पिया और फिर बीमार पड़ते गए क्योंकि वो रेन पानी में शामिल हो गई थी। इस चीज को ऑफिशियल रिपोर्ट्स में बहुत देर तक दबाया गया। तीसरा, कई सर्वाइवर्स ने बताया कि उन पर बॉम्ब गिरने के बाद भी एक्सपेरिमेंट और स्टडीज की गई। डॉक्टर्स रेडिएशन से जलते हुए शरीर देखते रहे, लेकिन उन्हें हेल्प करने के बजाय उनकी कंडीशंस नोट करते रहे जैसे इंसान नहीं बल्कि गिनी पिग्स हो। दुनिया को हिरोशिमा का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया गया, एक शहर का तबाह होना, लेकिन उसके पीछे जो इंसानियत से जुड़ी सबसे बड़ी ह्यूमन सफरिंग थी उसे डिकेड्स तक छुपाया गया। हिरोशिमा के बचे हुए लोगों को जापान में एक नाम दिया गया, हायाबुकुशा, यानी द बॉम्ब अफेक्टेड पीपल। उनकी कहानियां सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक जिंदा सबूत है। एक सर्वाइवर शिजुको साजामोरी उस वक्त 13 साल की लड़की थी। वो स्कूल जा रही थी जब बॉम्ब गिरा। उसने कहा, मैंने देखा लोगों के कपड़े हवा में उड़ गए, उनकी स्किन जलकर लटक रही थी। मेरे दोस्त मुझे पुकार रहे थे लेकिन मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। एक और सर्वाइवर सेत्सुको थर्लो जो बाद में नोबेल पीस प्राइज तक जीती, बताती हैं, मैं एक बिल्डिंग के अंदर थी, अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैं चीख रही थी, मेरे आसपास बस लाशें थी और लोग बिना आंखों के, बिना चेहरे के बाहर आ रहे थे। कुछ सर्वाइवर्स अपनी कहानियों में कहते हैं कि ब्लैक रेन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा बन गई। पानी पिया, खाना कंटेमिनेट हो गया और फिर कैंसर, ल्यूकीमिया और जन्मजात बीमारियां उनके घरों में आने लगी। पर सबसे दर्दनाक बात यह है कि हायाबुकुशा लोगों को अपनी ये सोसाइटी में अलग कर दिया गया। उन्हें शादी के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन होती थी, जैसे उनकी जिंदगी एक बॉम्ब से खत्म नहीं हुई बल्कि पूरी उम्र एक बोझ बन गई। जब हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा, दुनिया को बताया गया कि ये एक जरूरी मिलिट्री एक्शन था ताकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो, लेकिन असली सच इतना सिंपल नहीं था।
जिसके पीछे काफी सीक्रेट्स हैं। मैं अलग अलग करके बताता हूँ। सीक्रेट नंबर 1, हिरोशिमा वाज नॉट द प्राइमरी टारगेट। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यूएस के पास हिरोशिमा के अलावा और भी टारगेट्स थे। हिरोशिमा को इसलिए चुना गया क्योंकि शहर पर पहले कभी बड़ा अटैक नहीं हुआ था, मतलब एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड जहां बॉम्ब का फुल इम्पैक्ट स्टडी किया जा सके। सीक्रेट नंबर 2, सर्वाइवर्स वर यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स। यूएस और जापान दोनों पर एक्यूजेशंस लगे कि उन्होंने सर्वाइवर्स पर मेडिकल रिसर्च किया। रेडिएशन के असर को नोट किया गया, एक्सरेज और मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाए गए, लेकिन सर्वाइवर्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। आज भी कई हाइबाकुशा कहते हैं कि उन्हें गिनी पिग्स की तरह ट्रीट किया गया। सीक्रेट नंबर 3, इंफॉर्मेशन सेंसरशिप। हिरोशिमा के बाद जापान और यूएस दोनों ने प्रेस और जर्नलिस्ट पर बैन लगाया। फोटोज, वीडियोस और रेडिएशन के असली हॉरर्स पब्लिक तक पहुंचने नहीं दिए गए। इस सेंसरशिप ने डिकेड्स तक लोगों को हिरोशिमा के असली इम्पैक्ट से दूर रखा। सीक्रेट नंबर 4, एक पॉलिटिकल मैसेज दिया गया। यूएसएसआर को हिस्टोरियंस कहते हैं कि हिरोशिमा सिर्फ जापान के खिलाफ नहीं था, ये एक सिग्नल था सोवियत यूनियन को कि अमेरिका के पास अब एक ऐसा वेपन है जो दुनिया के बैलेंस को पलट सकता है। हिरोशिमा एक मिलिट्री स्ट्राइक से ज्यादा एक जियोपॉलिटिकल वार्निंग थी। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर दिया। ऑफिशियल हिस्ट्री कहती है कि एटॉमिक बॉम्ब्स ने ही वॉर खत्म करवाई, लेकिन असली इम्पैक्ट उसके बाद शुरू हुआ। कोल्ड वॉर की शुरुआत हिरोशिमा के ब्लास्ट के सिर्फ कुछ हफ्तों बाद सोवियत यूनियन ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। ये था कोल्ड वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट, एक ऐसी दौड़ जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने एक दूसरे को न्यूक्लियर वेपन्स के नंबर से डराने की कोशिश की। आर्म्स रेस 1949 तक यूएसएसआर ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर लिया और 1950-60s में पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस में फंस गई। हर कंट्री एक ही सवाल पूछ रही थी, अगर कल हिरोशिमा जैसा कुछ हमारे साथ हुआ तो? एशिया पर इम्पैक्ट, साउथ एशिया में भी इसके असर आए। इंडिया और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हिरोशिमा के बाद ही सोचने शुरू किए। हिरोशिमा ने एक डर का बीज बोया कि सर्वाइवल के लिए न्यूक्लियर पावर होना जरूरी है, ह्यूमैनिटी के लिए एक परमानेंट शेडो। आज 80 साल बाद भी हिरोशिमा का नाम सुनते ही लोग न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट के बारे में सोचते हैं। हिरोशिमा ने हमें एक चीज सिखाई, एक बटन दबाते ही इंसानियत खत्म हो सकती है। दोस्तों, हिरोशिमा की ट्रेजेडी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, ये इंसानियत के लिए एक वार्निंग थी कि साइंस और पॉलिटिक्स जब मिलते हैं तो जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं रहती। सोचो, एक दिन, एक पल और एक बटन और 1 लाख से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गई। सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि पूरी जनरेशन की यादें, उनके सपने और उनके बचपन तक जला दिए गए। और जो लोग बच गए उनके लिए जिंदगी एक साइलेंट पनिशमेंट बन गई। रेडिएशन के दर्द, बीमारियां और सोसाइटी के अंधेरों में जीना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, हिरोशिमा के बाद भी दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बंद नहीं किया। आज भी 9 से ज्यादा देश के पास वही शक्ति है जो हिरोशिमा को मिट्टी में मिला गई थी। सवाल ये है, क्या इंसान ने हिरोशिमा से कुछ सीखा? आपको क्या लगता है, हिरोशिमा की असली कहानी दुनिया से क्यों छुपाई गई? और क्या आज के लीडर्स वाकई हिरोशिमा से सबक ले पाए हैं? अपनी राय कमेंट्स पे जरूर लिखिए। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे थे फैक्टो विराज। ऐसी और असली मिस्ट्रीज के लिए मेरी जेनिटी घोस्ट ट्रेन मिस्ट्री वाली वीडियो जरूर देखिए, लिंक्स स्क्रीन पर आ रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि एक भी सच आपसे छुपा ना रहे।